Hi there, you're watching Knowledge is Code, and today in this video we will see the question paper of GIS BA third year Geography, Himachal Pradesh University. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन पेपर जो है हमारा ये GIS का है, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का है, BA थर्ड ईयर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ये जो क्वेश्चन है ये भी 50 मार्क्स का आता है, लाइक फील्ड सर्वे, राइट। इसमें भी वही होता है, 30 मार्क्स के आपका बिल्कुल वही होता है, सेम जिस तरह का आपका जोग्राफी ऑफ इंडिया में होता है। और आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो 20 नंबर्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो आपके 10 थ्योरी के, 5 वाइवा एंड 5 आपके जो आप फाइल बनाते हो उसके होते हैं, राइट। सो आई थिंक आप ये जानते ही हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आया क्या है। सेक्शन 1, राइट। सो दिस इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है हमारे पास। पहले 1 नंबर के हैं, 10 के 10 क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज़ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज़ लोकेटेड इन इंडिया। जो NRSC है वो है कहाँ पे है, राइट। एक्सपेंड द टर्म SIS। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पोजिशन ऑफ अ प्लेस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मैनी कोऑर्डिनेट्स, राइट। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो रेफरेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग एरियल एंड सैटेलाइट इमेजरी। आप देखो कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं, यस या नो में जवाब देना है। Now we have question number 5. Name the points with non-geographical location whose position on map corresponds their position on the surface of earth. So ये हमारा question number 5 है। Then we have question number 6. What is the expanded form of GPS? GPS को आप full form बतानी है, right? Easy way में। What represent point line in polygon? Point line in polygon क्या represent करते हैं वो लिखना है। How a lake of a region can be displayed in GIS? तो आपने ये इसमें ऑप्शन में है आपके पास कि GIS में किस क्षेत्र की किसी क्षेत्र की झील को किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, लाइन, पॉलीगन, पॉइंट एंड नन ऑफ दीज, राइट। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ GIS। इसमें से कौन सा GIS का कॉम्पोनेंट नहीं है। What are 2 general data formats used in GIS? GIS में 2 जो जनरल डाटा फॉर्मेट्स हैं वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, राइट। सो नाउ वी हैव पार्ट 2 है हमारे पास, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो वी हैव क्वेश्चन 4 है हमारे पास, 2-2 नंबर के हैं, राइट। सो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ GIS। GIS का उद्देश्य क्या है वो लिखना है। व्हाट इज़ मेंट बाय वेक्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रेटिक्यूल ऑफ अर्थ, और ग्रिड पे लिखना है शॉर्ट नोट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड यूज़ एंड लैंड कवर से आप क्या समझते हैं। फिर हमारे पास सेक्शन B में हमारे पास यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग यूनिट, एक ही यूनिट से, और हमको एक अटैम्प्ट करना होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ GIS। GIS के फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डिफाइन GIS, गिव द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ GIS का स्कोप देना है। सेक्शन C में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ये 8 नंबर के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रास्टर डाटा स्ट्रक्चर। जो अलग अलग तरह के रास्टर डाटा स्ट्रक्चर हैं उनको डिस्क्राइब करना है। देन वी हैव एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ GIS डाटा विद एग्जांपल। जो अलग अलग तरह के GIS डाटा होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है, राइट, एग्जाम्पल के साथ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन D में, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इन पे शॉर्ट नोट लिखने हैं आपने। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, मेजर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन ग्लोब, इन पे, राइट। इसी के साथ हमारे पास ऑप्शन में है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ ज्योग्राफिक
जियो रेफरेंसिंग सिस्टम, जो जियो रेफरेंसिंग सिस्टम है, इसका पर्पज़ क्या है, यूटिलिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो लिखना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है ये। नाउ वी हैव क्वेश्चन सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन है ये हमारा, और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंड यूज एंड लैंड कवर लेयर ऑफ एनी एरिया फ्रॉम डिजिटल मैप। हमने क्या करना है, वो स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है जो हम यूज़ करते हैं डाटा को, डिजिटल जो मैप है हमारे। एक्सप्लेन द नाउ वी हैव अ सेक्शन ई है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंड यूज एंड लैंड कवर लेयर्स ऑफ एनी एरिया फ्रॉम डिजिटल मैप। इसमें क्या कहा गया है, डिजिटल मानचित्र से भूमि उपयोग और भूमि आवरण की परतों को किस प्रकार निकाला जाता है, प्रत्येक चरण को समझाइए। अब हमारे पास कोई डिजिटल मैप है, उससे हम जो है लैंड यूज़ एंड लैंड कवर जो लेयर्स हैं उनको किस तरह से जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, किस तरह से निकालते हैं, उन स्टेप्स को हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास डिफाइन थीमेटिक मैप, एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स वेरियस टाइप। थीमेटिक मैप क्या है और इसके जो वेरियस टाइप्स हैं इनको डिफ़ाइन करना है। थीमेटिक मैप आप जानते हैं जो थीम पे बेस्ड है, इसके वेरियस टाइप्स क्या हैं आपने वो लिखने हैं, राइट। 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपने यही करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर जो मेन चीज़ है जैसे यहाँ पे थीमेटिक मैप पूछा है उसको डिफ़ाइन करना है, एंड देन आपका यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बन जाएगा वेरियस टाइप्स ऑफ थीमेटिक मैप में। फ्लो चार्ट बनने के बाद आपका फिर आपने उनको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। तो इस तरह से 8 नंबर के क्वेश्चंस के लिए इतना काफ़ी होता है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जो मेन बॉडी जो पूछा है, और चाहे तो आप लास्ट में कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, राइट। सो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जीआईएस का। So guys, thanks for watching, and that's all for today. And please don't forget to like, share and subscribe my channel, and please do share with your friends as well. So that's all for today. Bye and take care.